चला देंगे। जय हो जय हो। रोक लो। आम आदमी पार्टी का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति में? कहाँ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का? ये एक तो मान सकता हूँ कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, कांग्रेस का घट रहा है, और आम आदमी पार्टी जो जनता द्वारा रिजेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए नहीं थे, उनको अपने मोहरे इकट्ठे कर रही है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इन मोहरों से राजनीति नहीं होगी, जनता के आशीर्वाद से होगी। जनमानस जिसके साथ होगा वही चलेगा। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमज़ोर हो गया है। आपने देखा होगा कि 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 450 सीटों पर जमानत जब्त होगी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। छत्र पकड़ रखे हैं, इलाके के सूबेदार हैं। अब वो अपने अपने सत्ता के लिए अपने अपने समीकरण साध रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस के टुकड़े होना निश्चित है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी, भगदड़ मचना निश्चित है। समय की बात है कि कहाँ चला देंगे। जय हो जय हो। रोक लो। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं करनाल और अनाज मंडी में पहुंचे हैं और फिलहाल सेक्रेटरी ऑफिस में हैं। सुबह घरोंडा में भी कार्यक्रम था और मंडी में क्या स्थिति है जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार गेहूं की खरीद इस बार पिछले साल के मुकाबले अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं आज करनाल के अंदर अनाज मंडी में, और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी मंडी में लगी हुई है उनसे पूरी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि कितनी गेहूं अभी तक मंडी के अंदर आई है और कितना किसानों को एमएसपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ कोई परेशानी तो किसानों को नहीं आ रही है, बारदाना समय पर किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ जो उठान है गेहूं का वो हो रहा है समय पर नहीं हो रहा है। इस बात का पूरा जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं जल्द फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और फिलहाल किसानों से भी यहाँ पर किसानों से बात कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये ज़रूर अपनी समस्या किसान रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि पिछले साल जो है या उससे पहले 1 एकड़ के अंदर 20, 22, 24 क्विंटल जो गेहूं है वो निकल आती थी, लेकिन इस बार 16, 17, 18 क्विंटल के आसपास निकल रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और उसके बदले में किसानों को कुछ मिलना ज़रूर चाहिए। इसके चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल फिलहाल किसानों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। गेट के ऊपर ट्रॉली आती है, उसके बाद गेट पास वापस ताकि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए फ्यूचर में ये देख लें। तो डाटा रखना सिस्टम बनाओ। ऐसा है कि हर मंडी का डाटा होगा ना, किस चीज़ की वजह से समस्या आई, गिल्ला आया ये समस्या थी, लोडिंग देरी हो गई या बोरियों भरने में देर लगी, जो चीज़ उसमें ठीक करेंगे। बहुत कम आती है ना, देखो हर साल नई तरह की समस्या होगी। और कई मंडियों का दौरा किया, जैसे घरोंडा में आप गए हैं, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट भी आपने देखा है, तो कैसा लगा? गेहूँ की खरीद कैसे चल रही है तब? पिछले हफ्ते मैंने दक्षिण हरियाणा की मंडियों में जाने का कार्यक्रम बनाया था। इस बार आज हमारा जो सब्जी और बागवानी के फार्मर थे उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था घरोंडा, उसमें आया। उसके बाद घरोंडा की प्रोक्योरमेंट चल रही है मंडी में, उसको चेक किया। अभी आपके पास करनाल की मंडी में हूँ, उसके बाद पिपली की मंडी में होऊंगा, और यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं, हमारे आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दे, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाएं, और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। सर, किसान इस बार 500 रुपए बोनस की मांग कर रही हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ क्योंकि गेहूं की फसल इस बार पहले के मुकाबले कम हुई है। देखिए, इस पहले से आपने देखा होगा कि ऑल टाइम भाव जो है हाई भाव है इस बार। कपास 11-12 हज़ार रुपये बिक रही है, सरसों का भाव पहले 8,000 था, अब भी 6,500 के आसपास है। और हमारे दक्षिण हरियाणा में तो मैं मंडियों में गया हूँ, तो मंडी में कहीं गेहूँ नहीं आ रहा। 200, 300, 400 रुपये राजस्थान का फार्मर आके या कंज्यूमर आके गेहूँ खरीद के ले जा रहा है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से कम 15-20% गेहूँ मंडी में कम आएगा। और उसकी वजह यह है कि किसान को भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, खबरें हैं, किसान भी जितना गेहूँ उसके अपने घर में रखने की जगह है उतना गेहूँ रखेगा। उसको ये उम्मीद है कि इस बार गेहूँ भी 500-600 रुपये ज़्यादा बिकेगा। यील्ड बहुत कम रही है। बोनस का क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि जब बाज़ार से ऊपर भाव चलता है, किसान को मिल ही रहा है, तो बोनस का कोई अभी तो मुझे उम्मीद नहीं है। और बोनस का देने का जो अगर प्रावधान भी है तो केंद्र सरकार की सहमति से ही होता है, लेकिन इस विषय में अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो किसानों को ज़्यादा रेट मिले इसलिए कम आवक हो रही है? नहीं, किसानों को, मैं भी किसान हूँ और किसानों में बैठे रहता हूँ। किसान खुद तेज़ी में है, किसान की को उम्मीद है कि इस बार उसकी हर फसल, और वैसे होना भी चाहिए, इन्फ्लेशन है, सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि किसान के प्रोडक्ट के भी भाव भी बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के किसान की जो है, ग्वार का देख लीजिए, सरसों का देख लीजिए, कपास का देख लीजिए, गेहूं का, तूड़े का भाव इस बार जो है 10-12 रुपये किलो चल रहा है तूड़ा, जो पहले ऐसा भाव कभी नहीं हुआ। एक एकड़ का हमारे दक्षिण में मैंने देखा है कि 20-25 हज़ार रुपये खेत में ही खरीद लेते हैं प्रति एकड़ में। तो प्राइवेट खरीद भी हो रही है सर इस बार? प्राइवेट खरीद भी हो रही है, मंडी में कम हो रही है, ज़बानी सौदे ज़्यादा हो रहे हैं। जब लिफ्टिंग होगी, माल आवागमन होगा, तब हम उनसे कहेंगे कि मंडी का टैक्स भी तो। सर कहा गया था सब्जी और फलों का जो है उस पर मार्केट फीस नहीं ली जाएगी, तो लेकिन सर कह दिया, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। हमने ये कहा है, 3 तरह की चीज़ है। एक तो बिनोला वाले प्रोसेसिंग प्लांट थे, उनकी ये हमारे पास डेलीगेशन मिला था, उन्होंने कहा था जी हमारे यहाँ इंस्पेक्टर नहीं आने चाहिए, जो आपको टैक्स मिलता है उतना टैक्स हम लाइसेंस फीस के द्वारा दे देंगे। यही हमारे से डेलीगेशन मिले सब्जी मंडी के जो व्यापारियों के, उनका भी यही है कि भाई हमारे से वन टाइम ले लीजिए, हर रोज़ का वो नहीं होना चाहिए चेकिंग। तो अब हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके अधिकार ले लिया है कि मंडी खरीद होने के बाद उनके डेलीगेशन को हम बुलाएंगे, उनसे तालमेल करके उनकी बात को हम सिरे चढ़ाएं। किसानों की पेमेंट 72 घंटे में इस बार होगी? हमारी कोशिश ये है कि 72 घंटे में हो भी रही है, और हमने पोर्टल बनाया है कि जो नहीं हो रही है तो उसको ब्याज देंगे, और जो अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकार द्वारा पारदर्शिता की बात की जाती है, लेकिन हर बार ऐसे खरीद एजेंसियों के ऐसे इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है जिन पर बार बार आरोप लगते हैं। उन पर किसानों ने आरोप लगाए हैं, मंडी के आढ़तियों ने आरोप लगाए हैं, बार बार उनको लगाया जाता है। क्या कहेंगे? कई तरह के उनके ऊपर मामले दर्ज है, मामले दर्ज होने के बावजूद भी उनको ही लगा दिया गया है। नहीं, देखिए, स्टाफ के मामले दर्ज होंगे वो एक अलग विषय है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रिकवरी करेंगे, सस्पेंड करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि मामले दर्ज हो जाए तो उसको घर बैठे सैलरी दें। काम तो उनको लेंगे, बेईमानी नहीं करने देंगे। जितने नहीं, सभी की ड्यूटी लगी है। इसके प्रोक्योरमेंट के वक्त में हमारे 3-4 विभाग हैं। मंडी बोर्ड मंडी की व्यवस्था देखता है, खरीद के लिए हमारे एफेड है, फूड एंड सप्लाई है, और हमारा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। गोदाम के लिए हमारा एफेड है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है।
तो सभी विभाग मिलकर के काम करते हैं और इसकी कोऑर्डिनेशन, पेमेंट की कोऑर्डिनेशन फूड एंड सप्लाई करता है। सर बड़ा मामला, दलाल साहब एक नया बड़ा मामला सामने आ रहा है कि जो पोर्टल है, पोर्टल पर पोल्ट्री फार्म है या सब्जियों की खेती जहां होती है, आलू की, गोभी की या और खेतियां, उनको भी सब पोर्टल के अंदर दर्शाया जा रहा है कि गेहूं की फसलें हैं। सर ये पोर्टल के अंदर पिछली इस तरह की कैसे जांच होगी? 2-3 साल में इस तरह की शिकायतें आई हैं कि जो फसल बेचने वाले थे किसान या कुछ व्यापारी, वो ऐसी ज़मीनों पर भी फसल दिखा देते थे, खेल का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, शमशान घाट है। लेकिन अब हम हर साल इस पर सख्ती करते जा रहे हैं और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का 100% किसानों के हित के लिए है। किसान को फसल बोते ही उसको, चाहे उसकी फसल ख़राब हो तो उसको बीमा देना है, उसको खराबा देना है, उसके लिए योजनाएं बनानी है, उसको सीधा मशीनरी का पैसा देना है या उसकी मंडी में फसल लाने का इन्विटेशन देना है। और अब किसान इस चीज़ को समझने लग गया है। अब तो ज़्यादातर किसान अपने आप पोर्टल पे चढ़ाने लगे हैं। ये बात सर कृषि की हुई। राजनीतिक बात करें तो सर आम आदमी पार्टी का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति में? कहाँ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी में? ये एक तो मान सकता हूँ कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, कांग्रेस का घट रहा है और आम आदमी पार्टी जो जनता द्वारा रिजेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए नहीं थे, उनको अपने मोहरे इकट्ठे कर रही है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इन मोहरों से राजनीति नहीं होगी, जनता के आशीर्वाद से होगी। जनमानस जिसके साथ होगा वही चलेगा। और जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव आए, पंजाब में हमारा संगठन नहीं था, लेकिन 4 राज्यों में जिस ज़बरदस्त बहुमत से बार बार जो सरकारें हमारी बनी हैं, उससे लगता है कि जन समर्थन अभी भी मोदी जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है, हमारी नीतियों के प्रति। एक सवाल और सर, आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं। कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी चर्चा है उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस्तीफा देने की पेशकश की है, जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या बदलाव देखेंगे उसके बाद हरियाणा की राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्री से पहले या नेता से पहले किसान हूँ, कृषि करता रहता हूँ, खेतों में रहता हूँ। और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमज़ोर हो गया है। आपने देखा होगा कि 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 450 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। छत्र पकड़ रखे हैं, इलाके के सूबेदार हैं। अब वो अपने अपने सत्ता के लिए अपने अपने समीकरण साध रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस के टुकड़े होना निश्चित है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी, भगदड़ मचना निश्चित है। अब समय की बात है कि कहाँ नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो राजनीति में बदलाव आएगा, आपको लगता है? प्रदेश अध्यक्ष के है क्या, जब कांग्रेस के नेतृत्व पे, कांग्रेस की विचारधारा पर लोग हैं ही नहीं। अब कल परसों बयान दिया हमारे राहुल गांधी जी ने, मैं तो सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, उसको मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। अब उनके कहने से मुख्यमंत्री बनते तो अपनी बहन को बना देते। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि मेरे से बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। अब वो उनके वोट उनके दिखा रहे हैं कि उनके पास कितने वोट हैं। 3 कृषि कानूनों पर दोबारा से विचार तो अभी चल ही रहा है। हमने मांगे हुए हैं कि किसान जत्थेबंदियों से कि भाई आप अपने नाम दो, हम जो MSP की आपकी करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि किसान, जो छोटा किसान है, उसकी आमदनी को बढ़ाए। और मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आंकड़े जो आए हैं केंद्र के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के, प्रति व्यक्ति किसान की आय 27 रुपये है। क्या हम 27 रुपये पे छोड़ दें या कुछ करने की कोशिश करें? क्या 27 रुपये पर संतुष्ट हैं? फिर हमें लोग कहेंगे आप कुछ ना करो। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो उसको कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। उसी दिशा में सोचते रहते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों का, सरकारों का एक दायित्व है कि इस तरह की सोच समझ के कोई नीति लाएं जिससे किसान की आमदनी बढ़े। कुछ भी अगर लागू होगा तो वो किसान जत्थेबंदियों या किसानों की देखरेख में लागू होगा। देखिए, वो तो जत्थेबंदियाँ बदलती रहती हैं। इन कुछ भ्रम फैल गया था पीछे आंदोलन के दौरान। कुछ लोगों को ये था कि सारे देश के किसानों का नेतृत्व यही करते हैं। अब
उत्तर प्रदेश के चुनाव से पता लग गया, पंजाब के चुनाव से यही जत्थेदार सब जगह आमतौर पर इनको जन समर्थन नहीं मिला और यही चीज़ हम कहते आए। और मैं भारत के किसान का धन्यवाद करता हूँ हृदय से कि उन्होंने सही फैसला किया और उन्होंने ये साबित किया कि जो ये सो कॉल्ड जत्थेदार हैं ये हमारे मालिक नहीं हैं, उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है और वो अपने जो नीतियां हैं भारत सरकार की उनमें उनसे लाभ उठ रहा है। और हरियाणा के अंदर अगर किसान आंदोलन की बात हो तो सबसे देश में ज़्यादा हम फसलें खरीदते हैं, सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे अच्छी ज़्यादा पेमेंट करते हैं। माइक्रो इरिगेशन की योजना है, भावांतर भरपाई की योजना है, देश में कहीं भी नहीं है। बागवानी की बीमा की योजना, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट सारे हम बांट रहे हैं। आज तक कोई 3200 पोली हाउस लगे हुए हैं। इस साल हमने 1500 50% पोली हाउस नए बनाने की सब्सिडी देने का फैसला किया है। पानी बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही मंत्री जी, है। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, अब 2022 चल रहा है। देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, इसका फैसला किसान करेगा। अगर आप देखें 2014-15 से कपास का भाव कितना बढ़ा है, 3 गुना हो गया है। सरसों का भाव 3 गुना हो गया है। बाजरे का भाव 800 रुपये होता था, 2600 रुपये, चल 2000 रुपये 600 हमने दे दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, सब्जियों में और में मशरूम में, और मैं तो कहता हूँ जो खारे पानी की ज़मीन है, जो झींगा का उत्पादन करता है, 2.5 एकड़ का किसान 15 लाख 20 लाख रुपए 6 महीने में कमा लेता है। किसान के जो है प्रोग्रेसिव फार्मर आज सैकड़ों की संख्या में थे। मैंने दुकान पर जा कर के उनके प्रोग्रेसिव फार्मर के स्टॉल थे, पूछा भी आप कितना कमा लेते हैं। मुझे एक भी प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने 2.5-3 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम कमाया हो। तो हमें इनको प्रेरित करना है, किसान को सुविधाएं देनी है, किसान को फसलों के विविधीकरण के लिए आकर्षण। सर पोर्टल में कुछ मिली गड़बड़? सर पोर्टल में कोई मिली है, कोई आपने छानबीन कराई हो पोर्टल में जो अन्य लोगों ने दूसरी भूमि रजिस्टर करवा दी? ये तो हमेशा कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आखिर फसल ही तो बेचना है। संयुक्त मोर्चा ने 11 से लेकर 17 तक एक प्रदर्शन की बात की है, लगातार प्रदर्शन करेंगे, उसको कैसे देखते हैं? संयुक्त मोर्चा से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमारे हरियाणा की भूमि पर रहम करें, इसको महाभारत की भूमि ना बनाएं। संयुक्त मोर्चा पंजाब में देखे, राजस्थान में देखे, जहाँ कांग्रेस की शासन है वहाँ देखे। हरियाणा के सरकार ने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि कोई भी आदमी, किसान, व्यापारी, नेता देश में प्रदेश, किसी प्रदेश की हमारे से बेहतर कोई नीति है वो हमें ला के दे, हम उसको लागू करेंगे। पिछले दिनों जो प्रदेश में पेमेंट कितनी रिलीज हो चुकी है? पेमेंट अभी आप अलग अलग मंडियों में चेक करता हूँ, 3 दिन फील्ड में था, मैं जाके चेक। मंत्री चंडीगढ़ पे कुछ फैसला हुआ सर? चंडीगढ़ पे कुछ फैसला हुआ? इसको लेकर क्या? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, सभी को पता है, और सरकारी बिल्डिंग में 60-40 का हमारा हिस्सा है। ये अपनी फेलियर को छिपाने के लिए नए मुद्दे पैदा करते हैं। पंजाब में बड़ा आर्थिक संकट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि महिलाओं का मतलब 50% आबादी 1000 रुपये महीना देंगे। अब 1000 रुपये महीना देने इतना पंजाब का बजट ही नहीं है। ये इन्होंने घोषणा तो कर दी, सरकार बना ली, लेकिन अब ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मंडी में लगातार गेहूं की खरीद आगे बढ़ रही है और कृषि मंत्री जेपी दलाल करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे, लेकिन उन्होंने अनाज मंडी का दौरा नहीं किया। वो सेक्रेटरी ऑफिस में पहुंचे, वहां पर अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, पूछा कि अब तक मंडी के अंदर कितनी गेहूं आ चुकी है, आने वाले समय में कितनी आएगी, उठान कैसा चल रहा है, लिफ्टिंग कैसी चल रही है, क्या पेमेंट समय पर मिल रही है किसानों को। हालांकि अगर वो मंडी के अंदर जाते तो एक और अच्छी बात होती, किसानों के चेहरे भी खिलते, किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी पता चलती, लेकिन वो मंडी के अंदर नहीं गए, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफिस में बैठकर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 500 रुपये बोनस को लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों किसानों की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिला और कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस बार गेहूं की फसल जो है वो किसानों के लिए थोड़े से भाव ज़्यादा हैं, इसलिए 500 रुपये बोनस नहीं मिलेगा। यानी कि बात साफ है, जो
कृषि कानूनों को लेकर किसान पहले धरने पर बैठे थे और उन्होंने अब प्रदर्शन भी किया था 500 रुपये बोनस को लेकर, उससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं जब राजनीतिक बात इनसे पूछी गई कि आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी उन्हीं चेहरों को लेती हुई नजर आ रही है जो अपने इलाके में चुनाव हार गए थे या ज़्यादा राजनीति में उनकी पकड़ नहीं है। इसके साथ साथ एक खबर यह भी आ रही है कि कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि वो अपना प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो छोड़ सकती हैं। जब इस पर सवाल किया गया कि अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का आता है तो हरियाणा की राजनीति में आप कितना फेरबदल देखते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लगातार टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का हरियाणा के अंदर इतना वर्चस्व नहीं है, केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है वो भी मजबूत नहीं है, हरियाणा का नेतृत्व भी उनका मजबूत नहीं है। तो लोकतंत्र के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्टी इस समय एक मजबूत स्थिति के अंदर नहीं है, कांग्रेस पार्टी, ऐसा उन्होंने बयान दिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कृषि कानून जो रद्द हो गए हैं उस पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लगातार बातचीत किसान संगठनों से होती रहती है, एमएसपी को लेकर चर्चा चल रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति रहती है, हरियाणा की राजनीति में क्या फेरबदल देखने को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।